Advised Jagan Mohan Reddy in the State Assembly today, comparing him to Colombian drug lord Pablo Escobar. ఒక నార్త్ కొరియాలో ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు. చరిత్రలో ఒక ఏంటంటే పాబ్లో ఎస్కోబార్. Nation Andhra Chief Minister has now made a scathing attack. Now CM Naidu has torn into Jagan Mohan Reddy. He has compared Jagan Mohan Reddy to drug lord Escobar. नेटफ्लिक्स पर एक बहुत चर्चित वेब सीरीज है नार्कोस, शायद आपने देखी होगी। कभी ड्रग्स की दुनिया में बेताज बादशाह रहे पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी पर यह सीरीज बनाई गई है। पाब्लो एस्कोबार वो नाम था जिसने ड्रग के कारोबार में बेशुमार दौलत कमाई। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने अपने लिए खुद की जेल बना डाली। गुरुवार को यह नाम आंध्र प्रदेश की विधानसभा में गूंजा और ऐसा गूंजा कि जबरदस्त हंगामा मच गया। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को घेरते हुए उनकी तुलना पाब्लो एस्कोबार से कर डाली। नायडू ने कहा कि उन्हें 5 साल के शासन में पूर्व सीएम रेड्डी ने प्रदेश को गांजा राजधानी बनाकर रख दिया है। आखिर कौन था ये पाब्लो एस्कोबार और उसकी मौत के 30 साल बाद भी आखिर क्यों उसका नाम आज भी जिंदा है? कोलंबिया के सबसे पुराने शहरों में एक है रियोन ग्रो। 1 दिसंबर 1949 को इस शहर में एक गरीब परिवार में पाब्लो एस्कोबार का जन्म हुआ। पिता किसान थे और माँ स्कूल टीचर, लेकिन पाब्लो एस्कोबार की ख्वाहिशें बड़ी थी। उसकी उम्र महज 15-16 साल रही होगी जब वो छोटे मोटे क्राइम करने लगा था। स्कूल के नकली डिप्लोमा बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी और कब्र के पत्थर चुराकर बेचने वाला पाब्लो देखते ही देखते कब पूरी तरह अपराध की दुनिया में उतर गया पता ही नहीं चला। उसकी पहली गिरफ्तारी महज 25 साल की उम्र में उस वक्त हुई जब उसने गाड़ियों की चोरी शुरू की थी। ये वो दौर था जब कोकीन का कारोबार धीरे धीरे कोलंबिया में अपनी पकड़ बना रहा था। पाब्लो जेल से बाहर निकला और उसने कोकीन के धंधे में अपने पैर जमा लिए। पाब्लो ने अपनी गैंग बनाई और ड्रग की तस्करी करने लगा। मेडेलिन कार्टेल नाम की उसकी गैंग कोकीन के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट से लेकर बेचने तक का काम संभालती थी। 1980 के दशक के दौर आते आते पाब्लो के कार्टेल ने कोकीन के कारोबार पर अपना पूरा दबदबा बना लिया। इस काले धंधे में अब उसके पास बेशुमार दौलत और बेहिसाब ताकत आ चुकी थी। रिपोर्ट बताती है कि उसकी संपत्ति लगभग $30 बिलियन यानी करीब 25 खरब रुपए हो चुकी थी। ड्रग के धंधे में पाब्लो हर हफ्ते $420 मिलियन यानी लगभग 3500 करोड़ रुपए की कमाई करता था। लग्जरी लाइफ, महंगी गाड़ियां, शानो शौकत, पाब्लो ने अपने अतीत को पूरी तरह बदल दिया। कोलंबिया के हेसिंडा नेपोल्स में उसने 7000 एकड़ में लगभग $63 मिलियन की लागत से एक शानदार फार्म हाउस बनाया। इस फार्म हाउस में फुटबॉल का मैदान, डायनासोर की मूर्तियां, आर्टिफिशियल झीलें, बुल फाइटिंग अखाड़ा, हवाई पट्टी और एक टेनिस कोर्ट बना हुआ था। यही नहीं, यहाँ उसने विदेशी जानवरों वाला एक चिड़ियाघर भी बनाया जिसमें जिराफ, दरियाई घोड़े जैसे जानवर रखे हुए थे। पाब्लो एस्कोबार अब दुनिया का सबसे अमीर ड्रग माफिया बन चुका था। यहाँ से उसने अपनी इमेज रॉबिन हुड की तरह बनानी शुरू की। अपनी काली कमाई से उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, छोटी मोटी दिक्कतों में उनकी मदद की। इतना ही नहीं, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी दिक्कतों को भी उसने अपनी कमाई से बनवाना शुरू कर दिया। और अपनी इसी इमेज के बलबूते पर पाब्लो ने 1982 में देश के कांग्रेस में एक सीट पर चुनाव भी जीत लिया। हालांकि उसके राजनीतिक जीवन पर काले धंधे की परछाई पड़ी और उसका ये नया करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अपने कोकीन के धंधे को फैलाने के लिए पाब्लो ने तस्करी के नए तरीके इजाद किए। पनडुब्बी और प्लेन के अलावा खोखली मूर्तियों में भरकर उसकी गैंग कोकीन की तस्करी किया करती थी। पाब्लो के पास अपने निजी प्लेन और हेलीकॉप्टर थे जिनका इस्तेमाल ड्रग की सप्लाई में किया करता था। हालांकि धीरे धीरे कानून उसके ऊपर शिकंजा कसना भी शुरू कर देता है, लेकिन पाब्लो ने यहाँ भी अपनी दौलत का रुतबा दिखाया। 1991 में गिरफ्तार होने के बाद कोलंबियाई सरकार के साथ उसने एक समझौता किया और अपनी ही खुद की एक जेल बना डाली। इस जेल में नाइट क्लब, जकूजी और झरने जैसी सुविधाएं थी। हालांकि 1 साल बाद ये समझौता टूट गया और उसे राज्य की जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। तभी पाब्लो पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता है। 1990 के दशक में पाब्लो के अलावा कुछ और ड्रग माफिया भी खड़े हो गए थे। अब सरकार के साथ साथ उसकी लड़ाई इन दूसरे गैंगों के साथ भी होने लगी थी। उसका नाम बम धमाकों से लेकर आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो गया था। 2 दिसंबर 1993 को एक ऑपरेशन के तहत मेडेलिन की एक छत पर कोलंबिया की पुलिस ने पाब्लो को गोली मारकर ढेर कर दिया। पाब्लो की मौत के साथ ही धीरे धीरे उसका कार्टेल भी खत्म हो गया। हालांकि मौत के करीब 30 साल बाद भी पाब्लो एस्कोबार का नाम आज भी जिंदा है। उसके ऊपर कई किताबें, फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी है। पाब्लो एस्कोबार के जीवन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।